जैसा भी आपने पूछा कि समय के साथ जो बदलाव हो रहे हैं समाज में, तो उन्हें कहाँ रोकना है और कहाँ उसके साथ आगे बढ़ना है। तो जो विज्ञान है, जो विज्ञान हमें दे रहा है, वो तो सब ग्राह्य होना चाहिए, क्योंकि ये तो पुनरावृत्ति हो रही है, ये सब घूम के वापस आ रहा है। तो ये हमारे पूर्वजों ने भी इसको स्वीकार किया था, तो हमको भी करना चाहिए। अगर बात संस्कृति की करें तो अपनी संस्कृति हमें नहीं छोड़ना है। देखिए, जड़ है तभी वृक्ष है। जिस भी वृक्ष की जड़ अगर नाश हो गई तो वो वृक्ष गिरता ही गिरता है, उसे कोई नहीं संभाल सकता। बस एक चीज का हम सबको जो ध्यान रखना चाहिए जीवन में, कि हम अपनी नैतिकता नहीं छोड़ें। महर्षि वशिष्ठ ने कहा है कि जो अपनी नैतिकता नहीं छोड़ता उसको एक दिन ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अगर हमने नैतिकता छोड़ दी तो उसका अर्थ है हमने अपना चरित्र छोड़ दिया। तो हमको नैतिकता अपनी बिल्कुल भी कहीं भी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा यह है कि जैसे आजकल की युवा पीढ़ी है, वो इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करती, और मेरे हिसाब से उन लोगों की गलती नहीं है। गलती इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ हमेशा से जिज्ञासा को प्रथम रखा गया कि पूछो क्यों, काय के लिए, क्यों। अब हुआ ये कि बहुत अधिक श्रद्धा और आस्था जो हमारे पूर्वजों ने अपने पूर्वजों पे की, उस कारण से परंपराओं के पीछे जो वैज्ञानिक कारण थे वो लुप्त हो गए। उनसे हमको अज्ञान मिला क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने किया। उन्होंने कहा ऐसा करना है जी, पलट के नहीं पूछा क्यों करना है, जिज्ञासा में भी नहीं पूछा क्यों करना है। अब स्थिति यह है कि आज बच्चा पूछता है क्यों करना है। अब माँ बाप को नहीं पता। जब माँ बाप को नहीं पता है तो माँ बाप कहते हैं आजकल के बच्चे बड़े बदतमीज हैं, बहस करते हैं। हमको तो जो हमारे पिताजी ने, बाबूजी ने कहा हमने चुपचाप मान लिया। बहुत अच्छा था, आदर था, सम्मान था, लेकिन जिज्ञासा नहीं होने से कारण लुप्त हो गए हमारे लिए। आज बच्चा कारण पूछता है। मेरा अपना अनुभव है कि बच्चों को आप कारण बताओ, वो करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। तो समाज की दिशा अगर हमको तय करना है तो सबसे पहले तो हमको अपने बच्चों के मन में हमारी संस्कृति, हमारे सनातन के प्रति श्रद्धा जागृत करनी पड़ेगी। उनको पता होना चाहिए कि हम कितने रिच हैं, कितने समृद्ध हैं अपनी संस्कृति से भी। सब वैज्ञानिक आधार है, टीका लगाने का, मांग भरने का, चोटी का, पाजेब का, बिछिया का, गले में जो माता बहनें स्वर्ण पहनती हैं उसका, शिखा जो बांधती जाती है उसका, जनेऊ का, सबके वैज्ञानिक कारण है। लेकिन हमें नहीं पता, इसलिए हम उनको बता नहीं पाते, और जब उनको हम नहीं बता पाते तो वो उसको ढकोसला मानते हैं जिसमें उनकी गलती नहीं है। तो यदि हमको अपने समाज को आगे ले जाना है अपनी संस्कृति के साथ, आगे तो वो बढ़े गई लेकिन संस्कृति पीछे छूट रही है, परंपराएं पीछे छूट रही। उसके साथ अगर ले जाना है तो बच्चों के मन में अपनी संस्कृति के प्रति श्रद्धा जगानी पड़ेगी। बिना वो श्रद्धा जागे वो उसका पालन नहीं करेंगे और धीरे धीरे चीजें छूटती जाएंगी। अगर एक पूरी पीढ़ी ऐसी हो गई तो आने वाले बच्चों को क्या शिक्षा देने वाली है? फिर तो पूरी फसल ही खराब हो जाएगी। इसीलिए हम सब प्रयास ये करें कि जितने नए बच्चे और माँ बाप भी, क्योंकि माँ बाप अगर नहीं समझेंगे तो समझा भी नहीं पाएंगे, तो उनको हम अपनी सनातन संस्कृति के वैज्ञानिक आधार बताएं कि ये क्यों है। अभी एक बहुत प्रश्न चल रहा है अशुद्धि का।
कि भाई अशुद्धि में ये नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना, ढकोसले हैं, ऐसा है वैसा है। कई मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आध्यात्मिक माताएं, वो भी ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता। उसका इतना लंबा कारण है कि 10 पेज भर जाए, लेकिन आपको एक बहुत छोटे से उसमें मैं बताता हूँ। पुरुषों का जो रक्त है वो शुद्ध नहीं होता। जो गर्भ धारण करने की ईश्वर ने जिसको शक्ति दी है, उस मशीनरी को वो हर महीने साफ करता है, शुद्ध करता है। उस समय आपकी सारी चेतना अधोगति की तरफ जाती है, नीचे की तरफ जाती है, जिससे कि शुद्धि हो सके, नवरक्त का संचार हो और आप और शक्तिशाली हो। मंदिर, प्रार्थना, पूजा, ये सारी चीजें आपकी चेतना को ऊपर ले जाती हैं। अब जब आप अशुद्धि में मंदिर में जाएंगी तो वो चेतना ऊपर की तरफ जाएगी, और जो शुद्धि होनी थी वो नहीं होगी, तो कैंसर तक जैसे रोग हो सकते हैं। ये वैज्ञानिक कारण है। इसे कोई समझने को, समझाने को तैयार नहीं है, ना कोई समझने को तैयार। हमारे यहाँ कहा है कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। तो जहां जिसकी हम पूजा करते हैं उसको अशुद्ध मान के हम कोने में नहीं डाल सकते, और न डालते हैं। कारण उनके स्वास्थ्य के लिए। अगर ईश्वर किसी महिला के अशुद्धि में आने से अशुद्ध हो जाए तो वो ईश्वर कैसा है? ईश्वर तो नित्य शुद्ध है, उसे तो कोई अशुद्ध कर ही नहीं सकता। ये उस महिला के लिए है कि आपका नुकसान है, आपकी हानि है, इसलिए आप मत जाओ, पूजन में मत जाओ। उस समय इतनी तेज उसके अंदर से जो किरणें निकलती हैं कि तुलसी जो इन सब जर्म्स को सोखने की शक्ति रखती है वो तक सूख जाती है उसके स्पर्श से। इतनी ज्यादा विकिरण निकलता है उस समय। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। अब अगर हम ये अपनी बच्चियों को समझाएं कि बेटा इसका कारण क्या है, तो वो इसको मानेंगे। हम अशुद्धि करके दूर कर देते हैं। क्यों? उस समय लोग धर्म को मानते थे, लोग बड़ों की बातों को मानते थे, श्रद्धा रखते थे और स्वीकार करते थे। तो जब वो कहते थे 3 दिन यहाँ बैठो, तो वो चुपचाप बैठ जाती थी। उनने भी कारण नहीं पूछा और न उन्हें बताया। अब हम भी आगे बताने लायक नहीं है, लेकिन अब बच्चे पूछते हैं क्यों, तो उसका उत्तर हमारे पास नहीं है। तो यदि हमें अपने समाज को, अपनी युवा पीढ़ी को, अपनी परंपरा, सनातन परंपरा से हमको जोड़ना है, तो उनके मन में श्रद्धा पैदा करनी पड़ेगी। और वो श्रद्धा इसी ज्ञान से आएगी कि हम कितने समृद्ध हैं। हमारी हर जो परंपरा है उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। हाँ, ये जरूर होता है कि जब गेहूं की फसल बोते हैं तो खरपतवार उगती है। आजकल दवाई आ गई है कि गेहूं की फसल खराब नहीं होती, खरपतवार जल जाती है। तो परंपराओं के साथ खरपतवार भी उगती है, लेकिन समय समय पे उसकी छटाई भी होती रहती है। अब अगर आज हम अपने समाज पे एक बहुत बड़ा जो गौरव महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ दहेज प्रथा नहीं है, ये बहुत कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो हम इस चीज को भी प्रकाश में डालें कि हमारा समाज क्या है, तो हमें बच्चों को गौरव तो हो कि नहीं, हमारा समाज ऐसा है जहाँ इन सब चीजों के लिए कोई स्थान नहीं, इन कुरीतियों के लिए स्थान नहीं। तो ये सब चीजें तो हैं ही हैं। अगर हम एक मनुष्य की बात करें, आध्यात्मिक पक्ष की बात करें, तो एक प्रश्न मैं सबसे करता हूँ, आप लोगों से भी करता हूँ, कि आप लोगों ने अपने मन से कब बात करी थी? हम इतने बड़े हो गए, हमने अपने मन से बात नहीं करी। और अपने कहा है कि मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो।
ये आधा श्लोक हमें बताता है कि मनुष्य के बंधन और मोक्ष, यानी वो 84 लाख योनियों में घूमेगा या उसकी मुक्ति होगी, इसका कारण क्या है? मन है। और हम उस मन से कभी बात नहीं करते, हम उससे न पूछते हैं न उसे कुछ बताते हैं, और हमें चलाने वाला वही है। तो हमको अपने मन से बात करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए। विवेकानंद जी ने कहा है कि मन को यदि वश में लाना हो तो एक प्रयोग करो, मन के पीछे पीछे चलो। इसके दो उद्देश्य हैं। पहला ये कि पीछे किसी दूसरे के चला जाता है तो मन हम नहीं है, ये क्लियर होता है कि हम मन नहीं है, मन कुछ और है, जब भी हम उसके पीछे चल सकते हैं। और दूसरा अर्थ यह है, पीछे चलने का अर्थ होता है कि हम उसमें लिप्त नहीं हैं, मन जो कर रहा है। तो उसको देखो, मन जा रहा है, हम उसके पीछे जा रहे हैं, जहाँ जहाँ वो जा रहा है। वो कहते हैं वो इतनी खराब जगह जाएगा जहाँ आप विचार भी नहीं कर सकते, लेकिन उसको जाने दो, रोको मत। धीरे 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 तुम मन को समझने लगोगे, मन की गति को समझने लगोगे। एक जो भी पूजा पाठ करता है तो उसका एक यूनिवर्सल क्वेश्चन होता है, पूजन करते समय ही मन क्यों भागता है? और प्रश्न ही गलत है। प्रश्न क्यों गलत है? कि मन तो 24 घंटे वैसे ही भागता है। अब दो गाड़ियां एक दिशा में 100 की स्पीड से जा रही हैं, तो दोनों के जो बैठे हुए यात्री हैं उनको एक दूसरे की गाड़ी खड़ी हुई दिखती है। हम दिन भर मन के साथ भागते हैं तो हमको उसकी गति दिखती नहीं, लेकिन जैसे हम पूजा करने बैठते हैं तो मन नहीं बैठता, तो उसकी गति दिखती है। तो पूजन जब करने बैठते हैं उसका पहला लाभ हमें यह होता है कि हमको मन की गति पता चलती है, कितना तेज भागता है। मन के पीछे मत भागो, क्योंकि उसका स्थान अंदर ही है। कितने ही भाग ले, वो आएगा ही। इसलिए जब भी आए तो जैसे बच्चा खेल के आता है ना, बाहर से नजर रखो, चप्पल बाहर उतरवाओ, हाथ पांव धुलवाओ, कपड़े झड़ाओ, फिर अंदर लाओ। ऐसी मन के साथ करना चाहिए। जब भी वापस आए तो कुछ ना कुछ लेके आएगा वो, तो वहीं झाड़ पोंछ के फिर अंदर बुलाओ। एक मैंने भजन लिखा था कि मन की गति में जिसकी मति हो, माता ही जाने क्या उसकी गति हो। क्योंकि मन को जिसने खुला छोड़ दिया, आप ये समझ लो कि आप एक घोड़े पे बैठे हो और उसके लगाम नहीं है आपके पास उसकी। इसलिए अगर हमको आध्यात्म में आगे बढ़ना है, यदि हमें अच्छा व्यक्तित्व बनाना है, तो आपको मन से चर्चा करनी पड़ेगी, मन को समझना पड़ेगा। और मन श्वास से सबसे जल्दी समझ में आता है, या कहें कि मित्र बनता है, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं। तो अगर अपने मन को समझना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको मन से वार्ता भी करनी पड़ेगी और प्राणायाम भी करना चाहिए। तो मेरा एक प्रश्न था जी। कि जो औटन शब्द है, औटन बोलते हैं, तो वो जरा उथल पुथल मचा देते हैं। कभी बोलता है कोई कि हमारे यहाँ पूर्णिमा नहीं होती, हमारे यहाँ देव नहीं उठते, तो इसका क्या है? मतलब मानना चाहिए? ये सब भ्रांतियां हैं। देखिए, एक सज्जन आए थे, बोले अब हमारे दिवाली नहीं मनाते। उनका क्यों? बोले मृत्यु हो गई थी। अब कब मनाएंगे? जब किसी का दिवाली के दिन जन्म होगा। किसी शास्त्र में नहीं लिखा ऐसा, कहीं नहीं लिखा कि किसी के मरने से। अब जिनके घर अगर दिवाली के दिन मरे हैं और वो दिवाली मना रहे हैं तो उनको क्या लक्ष्मी जी आ नहीं रही?
तो नहीं, ये सब भ्रांतियां हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। जो तीज त्योहार हैं वो किसी के जन्म मरण से न रुकते हैं और न चलते हैं। इसी तरह की कई वर्जनाएं हमारे धर्म में रहती हैं, पूजा पाठ में भी, ये महादेव को ये नहीं चढ़ता, गणपति को ये नहीं चढ़ता। नहीं, उसके लॉजिक हैं, हाँ, उसके पीछे कारण होते हैं कि जो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको हमको मानना चाहिए, उसको हमको मानना ही चाहिए। जो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है उसको हमको मानना चाहिए। जैसे एक छोटी चीज है, बेलपत्री को उसी समय मत चढ़ाओ, तोड़कर थोड़ी देर रखा रहने दो फिर चढ़ाओ, इस तरह की ये छोटी नहीं, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण होते हैं। जैसे आप औषधि के लिए लहसुन खाते हैं, है ना? जब आप लहसुन खाते हो, आपने लहसुन छीला और खा लिया, आपने खाया औषधि लाभ के लिए, आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जब तक आप लहसुन को तोड़ के थोड़ी देर ऑक्सीजन खुले में नहीं रखोगे, जब तक उसके अंदर वो रासायनिक प्रक्रिया नहीं होगी जिससे वो औषधि बने। ऐसे ही हर चीज के पीछे हमारे यहाँ कारण है। उसमें कुछ ये चीजें भी जुड़ जाती हैं, ये मत करो, वो मत करो। मंदिर में जाके घंटी बजाते हैं, तो उसका भी लॉजिक ये कि अपन मतलब किस उससे कि भाई भगवान को जागृत कर रहे हैं या अपन जागृत हो रहे हैं या एकाग्रचित हो रहे हैं। नहीं, घंटे का ये है कि 99% लोग घंटा बजा के मंदिर में चले जाते हैं, जबकि घंटा इसलिए लगाया जाता है कि आप घंटा बजाओ और उसके नीचे खड़े रहो जब तक उसका नाद आता है। तो वो जो वाइब्रेशन है वो सारी नेगेटिविटी को की अर्थिंग कर देता है। आपकी जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है और आप पॉजिटिव होकर भगवान के पास जाते हो। हम लोग घंटा बजा के निकल जाते हैं, घंटे के नीचे खड़े होना चाहिए। इसीलिए घंटा कभी इधर नहीं लगाते, घंटा हमेशा ऊपर होता है। जब तक उसकी ध्वनि आ रही है, जब तक हमको घंटे के नीचे खड़े होना चाहिए। जैसे प्राणायाम की बात आपने बताई, तो उसमें भी ऐसा मैंने कहीं पढ़ा, सुना है, देखा कि सांस जो अपन लेते हैं लय में रिदम में, तो सांस रोकने से भी शरीर में बहुत परिवर्तन होते हैं। देखिए अभी जो हेरिडिटी के रोग होते हैं, तो एलोपैथी के पास उसका कोई इलाज नहीं है। वो हाथ खड़े करता है कि हेरिडिटी से जो वंशानुगत आ रहे हैं उनका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन अभी एक फॉरेन की, मैं भी नाम भूल गया उसका, यूनिवर्सिटी है, उसने शोध किया कुंभक पे, श्वास रोकने पे। कुंभक दो होते हैं, एक पूरी श्वास बाहर निकाल के आप श्वास रोको और एक पूरा भर के रोको। तो जो कुंभक पे उन्होंने रिसर्च किया, उसमें जो हेरिडिटी के रोग हैं, वंशानुगत रोग हैं, वो समाप्त हो रहे हैं, वो ठीक हो गए, जिसका अभी तक विज्ञान के पास कोई इलाज नहीं है। उसको अगर अपन एक साधारण तरीके से समझें तो नर्मदा जी बह रही हैं, सब नदियां मिल रहे हैं, नाले मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं। लेकिन जब नर्मदा जी पूर पे आती हैं तो किसी नदी नाले का पानी वो नहीं लेती, कोई भी नदी नहीं लेती। जब वो पूर पे होती है तो जितनी सहायक नदियां हैं उनका वो पानी मना कर देती है। उसको कहते हैं नर्मदा जी में बाढ़ आई। नर्मदा जी में बाढ़ नहीं आती, वो पानी नहीं लेती। तो ये जो नदियां नाले हैं ना, ये वंशानुगत है। और जैसे हम कुंभक लगाते हैं तो वो पूर हो जाता है। वो पूर हुआ तो उसने लेना बंद कर दिया, तो वो धारा जो है वो सीधी हो जाती है। एक और प्रश्न तो पूछते हैं। आपने एक बार बता रहे थे, मगर शायद वो पूरा नहीं हो पाया था, कि आपने कुछ एक बीज मंत्र टाइप का या एक शब्द बोला था जिससे ये पूरा ब्रेन झनक। अब देखिए, आप सीधे बैठे और आंख बंद करके एंग शब्द का उच्चारण करके आप आंख बंद करके पूरी चेतना इस पे लगाइए कि ये ध्वनि कहाँ हो रही। से आप बैठे, एंग, जब आप ये करेंगे तो पूरी चेतना आपको यहाँ महसूस होगी, ऊपर आएगी। और एंग शब्द का अर्थ है, हे माँ सरस्वती, मेरे अज्ञान का नाश करो। और अज्ञान यही होता है, दिल में नहीं होता, किडनी लीवर में भी नहीं होता, बुद्धि में ही होता है। और बुद्धि यही है, वो वहाँ जाके ये वाइब्रेशन हमारे जितने भी छोटे छोटे जो स्नायु हैं उनको पूरा खोल देता है। सेल्स जितने हैं उन सबको जागृत करता है।
इसको ए ना एंग एंग अच्छा ANG अच्छा एंग। अभी बच्चों को आप एम बोलोगे तो यहीं तक ध्वनि रहेगी, आप एंग बोलेंगे तो यहाँ जाएगी। तो प्रैक्टिकली जी। आपने बताया ना, जैसे बता रहे हैं बच्चों को, हम बताएं नहीं, ये सरस्वती बीज मंत्र है और ये सब बच्चों को करना चाहिए, और इसका अर्थ जरूर बताएं कि इसका अर्थ क्या है। तो जब भाव बनते हैं तो उससे और ज़्यादा प्राप्ति होती है। और महिला मंडल ऐसा क्या करे कि जो परंपरा संस्कृति को आगे ले जाए? देखिए, जैसे मैंने भी आपको बताया शुद्धि अशुद्धि का, इसका अगर हम प्रॉपर, मैं आपको पूरे उसके जो पेपर्स हैं और जो लिटरेचर है मैं आपको पूरा उपलब्ध कराता हूँ। आप जो नए बच्चे हैं, नई बच्चियाँ हैं, आप उनका एक सेमिनार करो और उसमें एक ये चीज़ भी जोड़ो, और भी विषय हो सकते हैं पर ये चीज़ भी आप उसमें जोड़ो, तो उससे कम से कम हमारी परंपराएं बनी रहेंगी, उनको ज्ञान होगा तो अगले को कहने को होगा। लॉजिक चाहिए तो लॉजिक है, और लॉजिक ऐसा है कि वो निरुत्तर ही होंगे उससे। जैसे घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं, कई घरों में तो बहुत छोटे बच्चे हैं और कई घरों में थोड़े जैसे शादी हो गई है या कॉलेज में है, पर माता पिता बड़े असमंजस में हैं क्योंकि स्कूल का एक अलग प्रेशर रहता है और अपनी परंपराओं का अलग रहता है। हमारे समय में क्या होता था, हमको मम्मी ने बोल दिया कि नहीं वो शादी में तुमको जाना है तो फिर जाते ही थे। पापा ने कहा नहीं ये तुमको गाना है, मंगल गायन करना है तो करना ही है, फिर हम मना नहीं कर सकते। आजकल के बच्चे पूछते हैं किस होटल में, और क्या मतलब वो बड़ा और फिर वो स्कूल का जो प्रेशर रहता है, मेरा एग्जाम है। देखिए, मैं आपको इसमें एक चीज़ बहुत स्पष्ट बताता हूँ। हमने अपने बच्चों को, समाज ने अपने बच्चों को जो सिखाया, वो शुरू से ये सिखाया कि पैसे का महत्व क्या है, कैरियर का महत्व क्या है, अपनी चीज़ शेयर मत करो। बच्चा खिलौना लेके बाहर जाता है, उसको डांट पड़ती है, वापस लेके आओ। हमने जो फसल तैयार की है, जो कर रहे हैं, वो ये है कि आपके जीवन में महत्व है पैसे का, आपके जीवन में महत्व है कैरियर का। नो शेयरिंग, शेयर कुछ नहीं करना है। बच्चा बड़ा होता है, वो कैरियर के लिए घर छोड़ देता है, अपनी पसंद से शादी करना चाहता है, उसके बाद वो अपने पत्नी और बच्चों को भी अपने माँ बाप से शेयर नहीं करता, और विदेश चला गया तो धन के लिए देश भी छोड़ देता है। तो जो जड़ है, वो हमारे भय से शुरू होती है। जो हम बच्चों के प्रति भय रखते हैं कि क्या पता ये कैरियर बना पाएंगे कि नहीं, तो हम शुरू से फीडिंग करते हैं इनको, कैरियर पैसा। तो हम वो तैयार कर रहे हैं। हम जैसा बच्चे को तैयार करेंगे, बच्चा वैसा ही रहने वाला है। भावना खत्म हो गई ना, पैसे ही पैसा देखते हैं। नहीं तो भावना खत्म क्यों हुई? क्योंकि हमने समझाया ना, नहीं करेंगे। हमने समझाया। गर्व महसूस करते हैं कि अरे और बच्चा वहाँ उस देश में है, अमेरिका में। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा बच्चा जो है 5 लाख महीने की तनख्वाह कमाता है विदेश में। तो दूसरे ने पूछा आखिरी बार कब आया था, तो वो चुप हुए। बोले मेरा बच्चा 50,000 कमाता है लेकिन रोज मेरे साथ खाना खाता है। अब ये चयन आपका है। पर मुझे एक प्रश्न मेरे मन में आता है कि जैसे लोग बोलते हैं कि बच्चे को आप बोलोगे वो नहीं सीखेगा, आप जो करोगे वो सीखेगा। मुझे लगता है कि कम से कम यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं, हर एक ने अपने परिवार में अपने सास ससुर की, अपने माता पिता की सेवा करी, कोई ने नहीं छोड़ा। और भी ऐसे बहुत परिवार, वहाँ भी कभी कभी हमें ऐसे नहीं, अपवाद तो हर जगह होता है,
क्योंकि बच्चा केवल घर में ही तो नहीं सीखता ना। देखिए क्या होता है कि करते हुए देखना, निश्चित रूप से वो करता है वैसा, लेकिन उसका ज्ञान और अवसर वो हमको देना चाहिए। केवल हम कर रहे हैं उसको देख के वो सब सीख जाएगा, ऐसा भी नहीं। ये निश्चित है कि आप जो बोलोगे वो नहीं करने वाला, जो करोगे करेगा वही, लेकिन उसके लिए भी हमको वो वातावरण उसको बना के देना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, अभी जैसे आपने कहा शादी में जाने का, मैक्सिमम माँ बाप क्या करते हैं, अरे तुम्हारा एग्जाम है, तुम रहने दो, तुम नहीं रहो, घर में ही रहो। हम वो सोशलाइज होना चाहता था, हमने होने नहीं दिया। अब उसका स्वभाव बन गया, उसको भी एकांत में आनंद आने लगा, उसको भी अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। दूसरा है, बच्चों को हॉस्टल में रखते हैं। अब जब हॉस्टल में रखते हैं तो जब वो 2 साल बाद 3 साल बाद घर आता है तो उसके कमरे में जाने के लिए उस कमरे का दरवाज़ा माँ बाप को खटखटाना पड़ता है, जो उनका खुद का घर है। तो ये सब चीज़ें तो हमने ही तैयार करके दी उनको।